कि ये वेरियस गेज है, प्रीसाइज सेटिंग ऑफ द निपर्स। इसका ये साइज़ होता है 6.2 mm, ये साइज़ होता है इसका 12 mm। इसको मशीन में लगा के कहाँ और कैसे सेटिंग की जाती है अभी अपन मशीन में करके इसको देखेंगे। ये टॉपकॉम स्पेशल गेज है, इसके थ्रू टॉपकॉम की सेटिंग होती है। ये भी मशीन पर अपन लगा के देखते हैं। ये अपना फॉरवर्ड फीड से बैकवर्ड फीड जब चेंज करते हैं तो रेचिड व्हील को हटा के और रेचिड गियर लगाते हैं। ये रेचिड गियर्स होता है। जहाँ दो पार्ट्स के बीच का स्पेस चेक करना होता है, इसका नाम होता है फीलर गेज। स्पेस बिटवीन निडल टिप एंड निपर लिप्स जब मेजर करेंगे तो इसके द्वारा अपन चेक करेंगे। इसका नाम है सर्कुलर कॉम सेटिंग गेज। जो अपना हाफ लेफ या कॉमिक सेगमेंट लगा हुआ उसकी सेटिंग इसके द्वारा कैसे की जाती है वो भी मशीन पर अपन करके देखेंगे। इसका नाम है सर्कुलर वेस्ट ब्रशेज गेज। ये ब्रश का सेटिंग होता है जो हाफ लेफ को क्लीन करने का काम करता है। तो अभी मशीन में अपन इसका करके देखेंगे। ये अपना डिवाइस है जिसके थ्रू टॉपकॉम पेनिट्रेशन सेटिंग्स चेंज होता है। ये भी अपन जब डिस्क्राइब करेंगे तब इसका भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। अब मिक्स व्हील होता है जिसके ऊपर 0 से लेकर 40 के निशान लगे हुए होते हैं। इस एरो के सामने अपने को 24 रखना होता है। जो सेटिंग्स 24 पे होती है उसके लिए मैन्युअली हाथ से मशीन को घुमाएंगे और एरो के सामने 24 को लाएंगे, उसी के बाद ही वो ऑपरेशन करेंगे। जब टिंग्स होती है या जब भी कोई मेजर जॉब रिपेयर होता है या मशीन पहली बार जब इरेक्ट होती है तभी सारी सेटिंग्स ऑप्टिमम करनी होती है। ये अपना डिटैचिंग रोलर्स को बाहर निकाल के और डिटैचिंग बॉटम रोलर्स और बॉटम निपर्स के बीच का जो स्पेस है वो 6.2 mm होना चाहिए। ये गेज ऐसे लगा के देखेंगे अपन तो ये करेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको अपन टिल्ट करेंगे और इसका एक्यूरेट सेटिंग करेंगे। लेकिन इसका एक फाइनल सेटिंग जो मशीन के बैक साइड में जाके होता है वो करने पर ये सेटिंग कंप्लीट फाइंड आउट हो जाएगी। वो अपन पीछे चल के एक बार करके देख लेते हैं। ये पूरी निपर शाफ्ट होती है जिसको मूवमेंट गियरिंग साइड से मिलता है और निपर शाफ्ट के ऊपर निपर डिवाइस को फिक्स कर रखा है। इसके अपर एंड लोअर पार्ट्स हर ऑटो हेड्स के ऊपर फिक्स किया हुआ है। तो शाफ्ट की पोजीशन अपन ने इंडेक्स 24 पे लेके पहले फिक्स कर रखी है। अब इनको फिक्स करना होता है, इस शाफ्ट के ऊपर इनको फिक्स करना होता है। उसके लिए ये पोजीशन कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए इस गेज की हेल्प से करेंगे अपन। तो नीचे ये जो ग्रीस निपल की राउंड सरफेस है और ये निपर शाफ्ट है और ये बैलेंसिंग शाफ्ट है। इस गेज को यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करना होता है और जैसे ही ये अपना गेज की एज निपर शाफ्ट को भी टच करें, बैलेंसिंग शाफ्ट को भी टच करें और ग्रीस निपल की राउंड सरफेस को भी कंप्लीटली टच करें, देन सारे अलाइन स्क्रूज को फुली टाइट करेंगे। ऐसा हर एक हेड पे करते हुए ये वाला हेड हो गया, अगेन नेक्स्ट हेड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा करके 8 हेड फिक्स किए जाते हैं। तो ये निपर शाफ्ट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट ट्रांसफर होगा वो सभी को सेम रिलीज होगा। आगे टॉपकॉम जो लगी हुई होती है और टॉपकॉम कैरिज के ऊपर लगी होती है, ब्लैक होल्डर्स के अंदर लगी होती है। और टॉपकॉम के 2 पार्ट होते हैं, ये इसका मेन और सेकेंडरी पार्ट होता है। तो मेन और सेकेंडरी के बीच में जो स्क्रूज लगे हुए हैं इनके द्वारा इसके ऊपर फिक्स की हुई होती है। टॉपकॉम फिक्स करने के लिए डिटैचिंग रोलर और टॉपकॉम के नीडल्स के बीच का जो स्पेस है वो एवरी टाइम 1.5 mm होना चाहिए। वो कैसे चेक करें, कैसे इसका पता लगाएंगे कि ये 1.5 mm का स्पेस है या नहीं है। उसके लिए ये वाला जो गेज दे रखा है इस गेज की हेल्प से अपन करेंगे। तो यहाँ पे जो अपनी टॉपकॉम जिसमें लगी हुई है, टॉपकॉम होल्डर के अंदर यहाँ पे स्क्रूज लगे हुए हैं, स्लॉट्स दिया हुआ है। इसको अपन पहले लूज कर लेंगे और इस गेज को डिटैचिंग रोलर के साइड में यानी राइट साइड में रख दिया अपन ने और इस ब्रैकेट को अपन आगे की तरफ खींचेंगे और गेज की एज और टॉपकॉम की फ्रंट एज जैसे टच हो देन टाइट। फिर इस गेज को यहाँ से उठाया, इस वाले ब्रैकेट को सेट करने के लिए गेज को यहाँ पे रखा और इस ब्रैकेट को आगे की तरफ खींचेंगे अपन कि कॉम की एज और गेज की एज टच हो देन टाइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का थ्रू आउट अपना स्पेस सेट हो गया 1.5 mm। ऐसा हर एक हेड पे करना होता है। जितने भी होल्डर्स लगे हुए हैं हर एक होल्डर पे अपन ये सेटिंग करते हुए फाइनली वहाँ तक पहुँचेंगे। इसका नाम होता है टॉपकॉम स्पेशल सेटिंग गेज। तीसरा है फॉरवर्ड टू बैकवर्ड फीड। फॉरवर्ड टू बैकवर्ड फीड के लिए जो सेटिंग्स होती है उसके अंदर अपने को निपर्स को ऊपर उठाएंगे अपन और ये जो फीड रोलर होता है इस फीड रोलर के लेफ्ट साइड में रेचिड व्हील लगा होता है। ये फॉरवर्ड फीड का अरेंजमेंट होता है। तो फॉरवर्ड फीड के अंदर रेचिड व्हील को मूवमेंट पॉल से मिलता है। पहला ये, यदि अपने को फॉरवर्ड हटा के बैकवर्ड करना है तो रेचिड व्हील को हटा देंगे, इसकी जगह रेचिड गियर लगा देंगे और रेचिड गियर इस तरह का होता है। ये रेचिड गियर्स, ये यहाँ पे थ्रेडिंग अरेंजमेंट है, इसको निकाल देंगे अपन और उसकी जगह पे इसको लगा देंगे। ये बैकवर्ड के लिए होता है। जब इसका इस्तेमाल इसमें होगा तब इसको फीडिंग, यहाँ पे एक हाफ मून शेप गियर लगा हुआ है, ये इसको फीड करेगा। तो फॉरवर्ड फीड के अंदर ये अरेंजमेंट जब निपर से आगे आते हैं तभी फीड रोलर फीड करता है। इसको हटा के जब इसको लगाएंगे बैकवर्ड के लिए तो जब निपर पीछे जाएंगे देन ये फीड करेगा। ये फॉरवर्ड से बैकवर्ड करने का पहला अरेंजमेंट है। दूसरा, फॉरवर्ड फीड के अंदर ये जो अपना असेंट्रिक रोलर है
असेंडिंग रोलर के अंदर इंडेक्स नंबर 13 पे रखते हुए इसकी इनिशियली जो पोर्शन यहाँ पे स्क्रूज लगे हुए हैं इनको अपवर्ड रखते हुए टाइट करेंगे। और यदि अपने को बैकवर्ड रखना है तो इंडेक्स 15 पे इंडेक्स फॉरवर्ड के लिए इंडेक्स 13 पे रखते हुए इनिशियली इसकी पोर्शन को ऊपर रखते हुए टाइट करेंगे। यदि अपने को बैकवर्ड सेटिंग करना है उधर इंडेक्स 15 पे रखते हुए इनिशियली इसकी अपवर्ड पोर्शन रखते हुए इसको टाइट करेंगे। सेकंड स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप ये होता है कि इसके अंदर यहाँ पे जो नंबर ऑफ रेचेट व्हील के जो जितने भी टीथ है उनके अकॉर्डिंग अपने को वहाँ पे फीड चेंज गियर होता है वो लगाना होता है। तो वो रिलेशन मेंटेन करता है लेफ्ट शीट के अंदर लेफ्ट रोलर टू फीड रोलर के बीच का जो टेंशन मेंटेन तभी रहेगा जब इसके नंबर ऑफ टीथ के अकॉर्डिंग जो टेबल्स दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग अपने को वहाँ पे गियर्स फिट करने होते हैं। तो ये 3 स्टेप्स क्लियर करने पर अपना फॉरवर्ड से बैकवर्ड फीड हो जाएगा। फॉरवर्ड से बैकवर्ड फॉरवर्ड फीड 6 से 18% अगर अपने को वेस्ट निकालना है तब तक अपन फॉरवर्ड फीड का यूज़ करते हैं। यदि अपने को 14 से 25% वेस्ट निकालना है तो अपन बैकवर्ड फीड का यूज़ करते हैं। तो क्लोज करते हैं। ये सेटिंग्स, इसका नाम वेस्ट इंडेक्स। वेस्ट इंडेक्स के थ्रू डिटैचिंग डिस्टेंस चेंज होता है। डिटैचिंग डिस्टेंस यदि अपन वाइड करेंगे तो वेस्ट बढ़ेगा, क्लोज करेंगे तो वेस्ट कम होगा। 1 mm यदि आप वाइड करते हो 2 से 2.5% वेस्ट ज़्यादा निकलेगा, क्लोज करने पर वेस्ट कम निकलता है। ये जो आउटर पार्ट है जिसके ऊपर निशान लगा हुआ है, इसके इनर जो पार्ट्स है इसके ऊपर 5 to 11 के मार्क्स लगे हुए हैं। यदि इस निशान को 5 से मिला के रखेंगे तो वहाँ पे डिटैचिंग डिस्टेंस होती है 16 mm। यदि इसको अपन 11 पे मिला के रखते हैं तो वहाँ पे डिटैचिंग डिस्टेंस फाइंड आउट होती है 22 mm। इस वाइड और क्लोज करने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ सेटिंग स्क्रूज दिए हुए हैं, तो इनको पहले इसको लूज़ करना होता है और इस स्क्रूज को अपन चेकनेट को लूज़ करके और इसको अपन टाइट करेंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और ये इस तरफ आएगा, ये नंबर ऑफ कम की तरफ ही आएगा। अगर अपने डिटैचिंग डिस्टेंस कम करनी है तो इसको अपन टाइट करेंगे, यदि अपने को बढ़ानी है तो इसको अपन टाइट करेंगे तो बढ़ जाएगी। ये डिपेंड करता है अपने को वेस्ट कितना निकालना है उसी के अकॉर्डिंग। इसके थ्रू डायरेक्ट जितने भी निपर्स के ऊपर जितने भी अपनी टॉप एंड बॉटम निपर्स लगे हुए हैं सभी निपर्स या तो बैक शिफ्ट हो जाएंगे या फॉरवर्ड खिसक जाएंगे वो। तो ये सेटिंग डायरेक्ट अपन यहाँ से कर सकते हैं, इसका इफेक्ट भी सीधा सीधा वेस्ट के ऊपर जाएगा। तो नेक्स्ट सेटिंग जो भी अपन करेंगे उसका नाम है सर्कुलर कॉम्ब सेटिंग गेज। उसके लिए अपने को मैन्युअली हाथ से घुमाना होगा और इसके सामने इंडेक्स 38 होना जरूरी है। तो ये 38 के लिए कहाँ तक पहुँच गए अभी अपन? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 चाहिए अपने को। ये अभी अपना मशीन 38 पे आ चुका है। ओके, थोड़ा इधर ले लो। तो अभी ये जो अंदर की तरफ जो शाफ्ट है जिसको ड्राइव गियरिंग से मिल रहा है उसका नाम है सिलेंडर शाफ्ट। ये सिलेंडर शाफ्ट थ्रू आउट यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही है। सिलेंडर शाफ्ट के ऊपर सिलेंडर डले हुए हैं, सिलेंडर के ऊपर अपने हाफ लेफ लगे हुए हैं। तो सिलेंडर और हाफ लेफ को ऑलरेडी पहले ही अपन ने कंबाइन कर रखा है, जो ये स्क्रूज दिख रहे हैं उसकी हेल्प से इसको फिक्स कर रखा है। लेकिन जब तक अपना राइट और लेफ्ट वाले स्क्रूज को अपन टाइट नहीं करेंगे तब तक इस शाफ्ट के ऊपर से कोई पोजीशन फिक्स नहीं होगी, ये स्लाइडली घूमता रहेगा। तो इसको जो फिक्स करने के लिए इसका नाम है सर्कुलर कॉम्ब सेटिंग गेज। ये सेटिंग्स करने के लिए इंडेक्स 38 होना जरूरी है और जो डिटैचिंग रोलर्स है उसकी पेरीफेरी पे इस सरफेस को ऐसे लगाएंगे और जो अपना हाफ लेप है उसके मिड के अंदर जिसका एल्यूमिनियम बॉडी का फ्रंट एज है जैसे इसको टच हो देन राइट एंड लेफ्ट स्क्रूज को टाइट कर दीजिए। ऐसा करते हुए अपन हर एक हेड पे ये सेटिंग थ्रू आउट यहाँ से लेके वाता करेंगे तो इससे सारी सेटिंग सिमिलर हो जाएगी। कॉम्बिंग एक साथ स्टार्ट होगी, एक साथ फिनिश होगी। तो ये सेटिंग होती है सर्कुलर कॉम्ब सेटिंग गेज। नेक्स्ट सेटिंग है उसका नाम है स्पेस बिटवीन निडल टिप एंड निपल लिप्स। यानी जो कॉम्बिंग सेगमेंट जो है इसकी जो निडल्स है इसकी टिप और ये जो अपना टॉप निपर्स होता है, इस टॉप निपर की ये जो जहाँ मैं फिंगर लगा रहा हूँ इसको कहते हैं लिप। ये जब फुल्ली क्लोज होता है मिड ऑफ द कॉम्बिंग सेगमेंट या 38 के ऊपर इसको चेक करते हैं। ये जो ब्लेड्स है इसमें इंचेज और mm के निशान लगे हुए हैं। तो यहाँ का जो स्पेस होना चाहिए वो 0.3 to 0.6 के बीच में होना चाहिए, नहीं तो इससे कम हो नहीं इससे ज़्यादा हो। यदि वाइड और क्लोज का वेरिएशन होगा तो हेड टू हेड वेस्ट का वेरिएशन आएगा। तो सभी में सेटिंग इसी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो ये सेटिंग चेक करने के लिए 2 लिप मैंने मिला के, ये 6 से ज़्यादा नहीं है और 3 से कम नहीं है। तो ये स्पेस चेक करने के लिए मैंने फिलर गेज को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया और मैं स्लाइटली घुमा रहा हूँ तो ये ईजिली टाइट फिट इसमें रन कर रहा है। सेकेंड इसमें चेक किया मैंने, इसमें ये थोड़ा एंटर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट वाले में डाला मैंने, इसमें भी थोड़ा ये टाइटली जा रहा है, यहाँ लूज़ है। इसमें स्लाइड किया तो ये ईजिली रन कर रहा है। यानी मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने को हर एक हेड के ऊपर जो रिक्वायर्ड सेटिंग्स है वो रखनी होती है। कहीं पे वाइड और कहीं पे क्लोज, 2 तरह के अपने सामने वेरिएशन आएंगे। तो वाइड और क्लोज को
ठीक करने के लिए यदि वाइड ज़्यादा है तो हाफ लेप को काफ़ी ग्रेट केयर के साथ बाहर निकालना होता है, और सिलेंडर और हाफ लेप के बीच में ऐसा कोई कांस्टेंट प्लेस पार्ट्स रखेंगे, अपन पीसेस रखेंगे ताकि थोड़ा अप हो जाए अपनी रिक्वायरमेंट होने तक। और अगेन इसको वापस टाइट करेंगे, अगेन ये सेटिंग चेक करेंगे। तो ये रिटर्न ट्रायल वाला वर्क है, ऐसा नहीं एक ही बार में अपनी सेटिंग हो जाती है। कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि अपन गेज को अंदर इंसर्ट कर रहे हैं और अपना गेज अंदर एंटर ही नहीं हो पा रहा, इतना ऑलरेडी वो टाइट है। उसको ठीक करने के लिए भी हाफ लेप को बाहर निकालना होता है, और बाहर निकालने के बाद में जितने से एरिया के ऊपर ये रखा हुआ है उसको अपन हाथ से एमरी पेपर के द्वारा घिसते हैं। अंदर कोई फंसा हुआ तो नहीं है, कोई करो पोर्शन तो नहीं है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है, वो अपन उतना सरफेस को डाउन करते हैं जितना अपने को नीड है। फाइनली इसका ये होता है कि जितना वाइड और क्लोज का वेरिएशन होगा उतना ही हेड टू हेड वेस्ट का वेरिएशन आएगा। इसे सभी में सेम सेटिंग रखनी होती है।